अब मैं प्रोग्राम ले रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन मिस हुआ तो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अच्छा असेंडिंग समझ में आया तो डिसेंडिंग हो गया, समझ जाओ। आई रिपीट वंस अगेन, असेंडिंग अगर समझ में आया तो डिसेंडिंग हो गया, समझ जाओ। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग का प्रोग्राम हमको करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम को एक जगह पे ले लेता हूं मैं। एग्जाम में सॉर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लो सर, इंपॉर्टेंट ही ले रहे बेटा, सिद्धि जाधव, ये इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में आने वाला चीज है ये। ओके, तो देखो हमको ना सबसे पहला एरे के अंदर क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहला हम लोग को एरे के अंदर वैल्यूज डालना है, फिर इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और यूजर को आउटपुट प्रिंट करके दिखाना है। तो उसके लिए अगेन हैश इंक्लूड stdio.h आएगा। हैश इंक्लूड stdio.h आएगा, फिर conio.h आएगा जो हेडर फाइल हम लिखते हैं। वॉइड मेन clr scr इसमें नहीं लिखा है, clr scr लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखो ध्यान से, हमने i वेरिएबल डिक्लेयर किया है, j वेरिएबल डिक्लेयर किया है, n किया है, a किया है और एक एरे num30 का किया है। अब i और j किसके लिए लिया है मैंने? i मेरा आउटर फॉर लूप के लिए लिया है और j मेरा इनर फॉर लूप के लिए लिया है। ओके, इसके बाद में हमने बेसिकली यूजर को पूछना है कि भाई तुम्हारा वैल्यू का है, जो भी यूजर वैल्यू बताएगा एरे का, ठीक है, मतलब जितने नंबर्स वो डालने वाला है, यूजर कितने नंबर्स डालने वाला है, यूजर्स कितने नंबर डालने वाला है, वो हम एन के अंदर स्टोर करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अभी फटाफट से देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम में चलता क्या है। सबसे पहला हमने एक मैसेज दिया, एंटर द वैल्यू। यूजर को मैसेज दिया एंटर द वैल्यू। अभी यूजर क्या कर रहा है, मान के चले यूजर ने वैल्यू एंटर किया 5, तो ये स्कैनएफ के माध्यम से मैंने एन के अंदर 5 ये वैल्यू को स्टोर कर दिया। स्कैनएफ के माध्यम से 5 ये वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया, किसके अंदर? एन के अंदर स्टोर कर दिया है। ओके, अभी फ्रेंड्स यहां पे देखो क्या बोला, प्रिंटएफ एंटर द नंबर। ये प्रिंटएफ यहां से यहां पे कहां से, इसको ये कम करनी फिलहाल हमारे। अब फॉर लूप देखो क्या बोला यहाँ पे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अभी मेरा n का वैल्यू कितना है? 5 है, और मेरा फॉर लूप चालू कहां से हो रहा है? 0 से, तो 0 इज लेस देन 5। क्या बोला मैंने? 0 इज लेस देन 5। अभी मैं यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब जो भी, अच्छा ये एंटर द नंबर्स, यहाँ पे इसके जगह पे मैं बोल रहा हूं एंटर, चलेगा एंटर नंबर्स। तो एंटर द नंबर्स हम बोल रहे हैं, मतलब यूजर को हम बोल रहे हैं कि भाई तेरे नंबर्स को एंटर कर। यहाँ पे यूजर 5 नंबर एंटर करने वाला है, इसलिए मेरा फॉर लूप यहाँ पे चालू होता है 0 से और यहाँ पे जाता है n तक। तो यहाँ पे लेस देन n क्यों लिखा, समझा क्या? क्योंकि ये जो n है ये यूजर से मेरे को मिला है और ये मेरा क्या है? एंड पॉइंट है। मेरा फॉर लूप क्या है? उसका एंड पॉइंट है। तो ये n क्यों लिया, समझ में आया क्या? हाँ, CLR SCR क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि MSBT के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो टर्बो सी में होते हैं और टर्बो सी के आउटपुट को हमको हमेशा क्लियर करना पड़ता है और इसलिए हम लोग क्लियर स्क्रीन लेते हैं। चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो यार, फटाफट टाइप करो। M2 का लेक्चर रात को 10 बजे आपका आज, M2 का लेक्चर रात को 10 बजे फ्रेंड्स। चलिए अब देखो यहां पे ध्यान से समझेंगे। चलो n सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना? एंटर द वैल्यू, n का वैल्यू 5 है। अब कंडीशन i इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू अंदर आएगा। अब जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो कहां पे स्टोर कर रहे हैं? नम जो ये मेरा एरे है ना, इसके i पोजीशन पे। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ i? 0, मतलब पहला वैल्यू मान के चलो नम का 0 पोजीशन पे पहला वैल्यू यूजर ने क्या किया, एग्जांपल ले लो 50 स्टोर किया, ठीक है। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, i का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, कंडीशन होगा चेक, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब यूजर क्या करेगा? सेकंड वाला नंबर को इनपुट करेगा। यूजर अभी क्या करेगा? दूसरा नंबर डालेगा, तो दूसरा नंबर कहां पे स्टोर होगा? नम का
फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा। आई का आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स ट्रू अंदर आएगा, और नम के कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे यूजर का थर्ड वैल्यू स्टोर किया जाएगा। उसके बाद में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स ट्रू, और नम के कौन से पोजीशन पे, आई पोजीशन पे, आई पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन पे, नम के थर्ड पोजीशन पे हमने वैल्यू को स्टोर किया 3, तीसरा वैल्यू मैंने स्टोर किया एग्जांपल 20, और नम के फोर्थ पोजीशन पे हमने स्टोर किया 10, क्योंकि आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स ट्रू अंदर आएगा, नम के कौन से पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे हमने पांचवा नंबर को स्टोर किया। उसके बाद में कंडीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एन का वैल्यू 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5 फॉल्स। तो बेसिकली ये फॉर लूप जो है वो आपका 5 बार घूमेगा, और 5 बार घूम के यूजर से 5, जो यूजर 5 नंबर देने वाला है वो एक एक करके ये एरे के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये इनपुट वाला फॉर लूप अगर समझ में आया आपको तो चैट बॉक्स में आई डालो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर नहीं समझाए तो वापस एक बार बता दूंगा। सॉर्टिंग ऑफ एरे का प्रोग्राम है, असेंडिंग ऑर्डर का। अगर ये आपको इनपुट वाला फॉर लूप यूजर से हमने जो लिया वो समझ में आया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो आई, आई फॉर इनपुट। हाँ बेटा, कोनियो डॉट एच लिखना जरूरी है। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे, बहुत सारे बच्चों को समझा, कुछ बच्चे बोले कि सर एक बार रिपीट करो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपके लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये फॉर लूप समझोगे तो आगे भी काम आएगा। अब आई का वैल्यू हमने कितना सेट किया, 0, आई इज लेस देन एन, एन का वैल्यू मान के चलते हैं यूजर ने, यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू लिया ना एन का, वो एन का वैल्यू यूजर ने कितना स्टोर किया मान के चलते 5, 5 मतलब यूजर को मैंने पूछा कि भाई कितने नंबर तू देने वाला है, तो यूजर ने बोला 5, तो वो 5 वैल्यू मैंने एन में स्टोर किया है, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो अब कंडीशन क्या चेक होगा, 0, क्योंकि मेरा आई का वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स। चैट बॉक्स में डालो, जिस जिसको नहीं समझा चैट बॉक्स में डालो, 0 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू है तो वो अंदर जाएगा, पहला वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा नम के 0 पोजीशन पे, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नम का आई पोजीशन, आई मतलब क्या है अभी 0, बराबर, क्योंकि आई का वैल्यू कितना है 0, तो नम के 0 पोजीशन पे यूजर ने पहला नंबर डाला 50, जो हमने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद में क्या होएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1। अभी चेक क्या करेंगे, 1 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू अंदर आएगा। अब सेकंड नंबर एन के आई पोजीशन पे, एन का आई पोजीशन मतलब एन का फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड नंबर 40 स्टोर हो जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या, ए फ्रेंड समझ में आता है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 2, 2 इज लेस देन 5 ट्रू फॉल्स ट्रू अंदर आएगा। अब नम के सेकंड पोजीशन पे मैंने तीसरा नंबर को स्टोर किया, वैसे ही आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो नम के तीसरे पोजीशन में मैं चौथा वैल्यू स्टोर करूंगा, और आई प्लस प्लस होगा 3 से बढ़ के 4 होगा, नम के चौथे पोजीशन में पांचवा वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा। इस तरीके से ये फॉर लूप चलता है, और स्कैनएफ के माध्यम से और फॉर लूप के माध्यम से ये 5 वैल्यू को यूजर से एक्सेप्ट करता है। क्लियर है, तो चैट बॉक्स में आई डालिए। ओके, अब देखो दोस्तों, अब देखो मैंने एक फॉर लूप लगाया है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एन ही हमारा दोनों फॉर लूप का जो एंड पॉइंट होने वाला है वो एन ही होने वाला है, क्योंकि मुझे 5 तक ही जाना है, 5 तक मतलब चारों वैल्यूज को मुझे लेना है। अब ये ना आपको समझाने के लिए अब आपका कंप्लीट फोकस और अटेंशन लगेगा। अब इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग, प्लीज पूरा फोकस से समझिए। नम एरे है मेरा, और नम का 0 पोजीशन है हमारे पास में, फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास में, सेकंड पोजीशन है हमारे पास में, थर्ड पोजीशन है हमारे पास में, और फोर्थ पोजीशन है हमारे पास में। 0 पे यूजर ने 50 डाला था, 40, 30, 20, 10, ये वैल्यूज फिलहाल यूजर ने डाले हैं और हमने स्टोर किया। अभी इसको सॉर्ट करना है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक करूंगा, 0 इज लेस देन एन, ट्रू फॉल्स। चैट बॉक्स में बताओ ट्रू फॉल्स ट्रू। और यहाँ पे देखो जे का जो फॉर लूप है ना, उसका स्टार्टिंग मैंने बोला आई प्लस 1, क्या बोला मैंने, आई प्लस 1, मतलब जो भी आई का वैल्यू रहेगा उससे
एक कदम आगे हमेशा जे रहेगा। ऐसा क्यों? अब मान के चलो मुझे देखना है कि दो लोगों के बीच में हाइट में कौन कितना बड़ा है। तो मान के चलो मैं एक हूं और मेरे जैसा और एक सेम मेरा डुप्लीकेट कॉपी है, हम दोनों के बीच में हाइट चेक करेंगे क्या? क्योंकि दोनों सेम है। आप खुद को खुद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप खुद को अगर हाइट चेक करना है तो आपको खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे देखो, मेरा आई कहां पे है? इधर है। ध्यान से समझो, मेरा आई किधर है? इधर है। और मैं जे को एक कदम आगे बोलता हूं क्योंकि कंपैरिजन मेरे को 50 और 40 में करना है। कंपैरिजन मेरे को किस में करना है? 50 और 40 में करना है। इसलिए हमेशा ये जो फॉर लूप है जे का, उसमें आई प्लस वन लिखेंगे क्योंकि दो नंबर को कंपेयर करना है। देखो, आई को मैं आई के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, आई को मेरे को जे के साथ कंपेयर करना है। आ रहा है समझ में? तो अगर आई का भी वैल्यू 0 है और जे का भी वैल्यू 0 है, मतलब मैं 50 को कंपेयर कर रहा हूं 50 के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जे को एक कदम आगे ले लिया मैंने। आई का वैल्यू अगर 0 है तो जे का वैल्यू 1 होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 2 होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 3 होना चाहिए। मतलब हमेशा एक एक कदम जे आगे ही रहेगा। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब जो भी आई का वैल्यू उसमें एक और ऐड कर दो। तो अगर हम देखेंगे जे इज इक्वल टू आई प्लस वन मतलब क्या? 0 प्लस वन, मतलब जे का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब मैं चेक क्या करूंगा? 1 इज लेस देन एन, लेस देन एन, एन का वैल्यू कितना है? 5। तो ये मेरा आई हो गया और ये मेरा जे हो गया, ट्रू हो गया, अंदर आएगा। अभी कंडीशन क्या चेक कर रहा है? फॉर लूप में हम लोग चलते, आई का वैल्यू 0 है, यहाँ पे चेक करेंगे 0 इज लेस देन एन मतलब लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, अंदर आएगा। जे का वैल्यू सेट हो गया आई आई प्लस वन मतलब 0 प्लस वन, मतलब जे का वैल्यू कितना सेट हो गया है? 1। अब मैं इसको चेक करूंगा, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, अंदर आएगा। अब बताओ मेरे को जे का आई का वैल्यू कितना है? 0। तो नंबर का नम जो एरे है उसका कौन सा पोजीशन? 0 पोजीशन। और नम का जे पोजीशन, जे मतलब कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं? नम का 0 पोजीशन मतलब 50 इज ग्रेटर देन नम का आई पोजीशन, जे पोजीशन मतलब 40। तो यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं? 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू और फॉल्स? अभी हम लोग देखते हैं हमने क्या किया है। यहां पे देखो, 0 पोजीशन पे हमारे पास में 50 है, फर्स्ट पोजीशन पे 40 है, सेकंड पोजीशन पे 30 है, थर्ड पोजीशन पे 20 है और फोर्थ पोजीशन पे 10 है। ये 5 वैल्यूज को स्टोर किया है। अब यहां पे मेरा लॉजिक क्या बोलता है? जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 1 है। तो मैं चेक करूंगा नम का 0 पोजीशन, नम का 0 पोजीशन पे, दोस्तों नम के 0 पोजीशन पे कितना है? यहाँ पे 50। तो 50 इज ग्रेटर देन नम का कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू और फॉल्स? 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू मतलब 50 बड़ा है तो क्या कर दो? स्वैप कर दो। अभी स्वैपिंग का कोड देखो कैसा लिखा है। अब स्वैपिंग का कोड समझना पड़ेगा। ये देखो, मेरे दो हाथ में एक रिमोट है, एक बॉटल है। अगर मेरे को रिमोट ये वाले हाथ में लेना है और बॉटल ये वाले हाथ में लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट किधर ना किधर एक हाथ को खाली करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिमोट वाला जो हाथ है, रिमोट को एक टेम्पररी लोकेशन पे रख देता हूँ और ये जगह को खाली करता हूं। अभी यहाँ पे बॉटल को शिफ्ट करता हूं और टेम्पररी लोकेशन से मैं रिमोट को उठा लेता हूं। तो ये हो गया स्वैपिंग। तो ऐसा ही स्वैपिंग जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, 40 इधर आना चाहिए, 50 उधर चले जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ए। अब समझा क्या मैंने ए वाला वेरिएबल क्यों लिया था? ए मेरा एक टेम्पररी वेरिएबल जिसके अंदर मैं वैल्यूज को डालने वाला हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? नम का आई पोजीशन, नम का आई पोजीशन मतलब 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो किसको दे रहा हूं? ए को दे रहा हूं। वो किसको दे रहा हूं? ए को दे रहा हूं। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? 50 इज ग्रेटर देन 40, ये ट्रू हो गया, अंदर आया, बराबर कि नहीं? आई का 0 पोजीशन, जे का फर्स्ट पोजीशन। ओके, अब ध्यान से देखो, नम का आई पोजीशन पे कितना वैल्यू है? 50 है। ये 50 वैल्यू किसको दिया? ए को दे दिया। और नम के जे के पास में, मतलब नम के फर्स्ट पोजीशन के पास में कौन सा वैल्यू है? 40 है। तो ये 40 में किसको दे रहा हूं? आई को दे रहा हूं। आ रहा है समझ में? अब यहां पे क्या हो गया? देखो यहाँ पे 0 पोजीशन पे इधर 40 आ गया, बट फर्स्ट पोजीशन पे मतलब जे के पोजीशन पे मैं क्या करता हूं? ए का वैल्यू डालता हूं। ए में कितना है? 50 है। 50 में किसको दे देता हूं? जे को दे देता हूं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 30, 20, 10 ऐसे। तो अगर नंबर ग्रेटर है तो उसको क्या कर दो? स्वैप कर दो। ये समझा क्या? स्वैप वाला लॉजिक समझ में आया है? तो प्लीज टाइप एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप करो एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप करो एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। टाइप करो एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स।
स्वैपिंग समझा, पक्का समझा स्वैपिंग? ये वापस होगा, डोंट वरी। ये और रिपीट होने वाला है, वापस होगा, डोंट वरी डोंट वरी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके ओके बेटा, ओके। चलो चलो, वापस एक बार बताता हूँ, वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे प्लीज, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये सब मिटा देता हूं मैं, वापस से समझो, ध्यान से बताओ। यहाँ पे चलो, आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 1 है। 0 में कितना है? 50 है, तो मैं चेक कर रहा हूँ 50 इज ग्रेटर देन व्हाट? 40। ये लॉजिक समझ रहे? 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा। अभी स्वैपिंग के लिए क्या लिखा है? कोड लिखा है। ये जो आई पोजीशन है ना, देखो 40 को इधर लेना है, 50 को उधर लेना है, तो किसी ना किसी नंबर को टेम्पररी लोकेशन पे रखना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये जो एन का आई पोजीशन है, मतलब 0 पोजीशन पे जो नंबर है, नंबर क्या है? 50। 50 को मैं टेम्पररी ए के अंदर स्टोर कर देता हूं। और अभी ये जो जीरो जीरो वाला लोकेशन है वो खाली हो गया, इसके अंदर मैं नया नंबर डाल सकता हूं। तो उसलिए मैं ये जो जे वाला है ना, जे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो ये नंबर है 40, इसको अभी मैं 0 पे डालता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा नम नम ऑफ आई इज इक्वल टू नम ऑफ जे, मतलब ये इसके पास में कितना नंबर है? 40। ये 40 किसके अंदर चले जाएगा? ये आई के अंदर चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसके बाद में ए के पास में कितना है? 50। 50, अब जे खाली हो जाए, ये जो फर्स्ट पोजीशन का नंबर है वो इधर चले गया, मतलब वो यहाँ पे आ गया है। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन है खाली है, इधर मैं क्या करूंगा? इधर ये जो ए के अंदर मैंने डाला था ना टेम्पररी, ए के अंदर जो वैल्यू डाला ना 50, वो 50 में वापस जे को दूंगा, जे को दूंगा मतलब 1 को दूंगा, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और बाकी जो नंबर है वो एस इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो मेरा जब लूप एक बार घूमता ना, एक बार घूमता ना जे वाला, तो वो एक नंबर के साथ में चेकिंग करता है। क्या ये स्वैप वाला लॉजिक समझ में आया? अभी समझ में आया? जो बच्चों को डाउट आ रहा था क्या ये स्वैप वाला लॉजिक समझ में आया, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो, कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक, टाइप करो एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स। सोहम पोलवार बोल रहा है क्या फायदा पढ़ने का? बहुत फायदा बेटा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। चलो, अभी सबको समझा, ठीक है? चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फोकस लूज नहीं करना है। फालतू बच्चे लोग आएंगे, टाइम पास करके जाएंगे कमेंट में, उनको इग्नोर करो, इधर फोकस करो। अब देखो यहाँ पे जे वाला फॉर लूप, देखो जे चालू कहां से हुआ था? जे 1 से चालू हुआ था, बराबर। अब जे प्लस प्लस होएगा, 1 से वैल्यू कितना बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5 चेक करेंगे, बराबर। आई का वैल्यू 0 ही है, आई का वैल्यू 0 ही है, बट जे का वैल्यू अभी कितना हो गया? 2 हो गया। जे का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ये जो पहला एक लेवल का हो गया ना, ये फर्स्ट हुआ, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये 0 है और ये 2 है, तो अभी मैं कंपेयर किसको करूंगा? 0 वाले नंबर को सेकेंड वाले पोजीशन पे के साथ में कंपेयर करूंगा। और अगर ये नंबर बड़ा है तो क्या कर दो? स्वैप कर दो। चलो यहाँ पे एन के 0 पोजीशन पे कितना वैल्यू है? 40 है। एन के सेकेंड पोजीशन पे कितना वैल्यू है? 30 है। पहले हमने इन दोनों के बीच में चेक किया था, अब इन दोनों के बीच में 0 और 2 के बीच में चेक करें। 40 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू और फॉल्स? 40 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है मतलब क्या कर देगा? स्वैप कर देगा, बराबर। तो सेकेंड राउंड के अंदर 30 इधर आ जाएगा, 50 उधर ही रहेगा, और 40 30 की जगह पे चला जाएगा, 20 और 10 एज इट इज टच रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो सेकेंड राउंड में 30 इधर आ गया। अब जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, चेक करेंगे 3 इज लेस देन 5, ट्रू फॉल्स? ट्रू। आई 0 ही रहेगा, और नम का कौन सा पोजीशन? थर्ड पोजीशन। मतलब अभी चेकिंग किस में होगा? चेकिंग 30 और इसका थर्ड पोजीशन मतलब 20, इसके बीच में होगा। और 30 और 20 में अगर 30 बड़ा है तो अगेन क्या कर दिया जाएगा? स्वैप। तो ये स्वैपिंग करके 20 इधर जाएगा, 30 इधर आएगा, 50 और 40 जो है वो एस इट इज रहेगा। समझा? समझा? अब इसके बाद में जे प्लस प्लस होएगा, कंडीशन जे का वैल्यू 4 होएगा, 4 इज लेस देन 5, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो आई का 0 पोजीशन और जे का 4th पोजीशन, मतलब अभी चेकिंग किसका होगा? इसका होगा, और 4th पोजीशन जो 10 है उसका होगा। तो 20 और 10 में 20 बड़ा है 10 छोटा है, मतलब क्या कर दो? स्वैप कर दो। तो ये थर्ड हो गया और ये 4th टाइम हो गया, 10 इधर आ गया और 20 जो है वो यहां पे चला गया, 50 40 30 एज इट इज। तो ये हमको मिला मेरा पहला फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ये मेरे को मिला फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब मेरा आय
जब एक बार घूमता है उसके अंदर जे 4 बार घूमता है, और जे ये पहला नंबर के साथ में हम चारों नंबर को चेक करते हैं, और सबसे ये पहले नंबर को देखो ना, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर, फर्स्ट नंबर को हर एक एक नंबर के साथ में चेक किया है। यहां पे देखो, पहले नंबर को मैंने इसके साथ चेक किया, फिर पहले नंबर को मैंने सेकंड वाले के साथ चेक किया, पहले नंबर को मैंने थर्ड वाले के साथ चेक किया, पहले नंबर को मैंने चौथे के साथ चेक किया। ऐसा करके मैं एक नंबर को जब सबके साथ चेक करते करते जाऊंगा, और अगर कोई भी नंबर मेरे को ये पर्टिकुलर नंबर से बड़ा मिला तो क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। एंड में जब मेरा जे का फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे को एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो ये प्रोसीजर जो अभी मैंने आपके सामने किया, इसको और 4 बार करना पड़ेगा, तो मेरा पूरा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। जैसे अभी मेरे को पहला असेंडिंग ऑर्डर का नंबर मिल गया है, उसके बाद में इधर 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा, फिर बचा क्या, 50। इसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग का लॉजिक। सॉर्टिंग के लॉजिक में देखो, एंड मूवमेंट में है, मुझे पता है इतना सारा लॉजिक थोड़ा याद रखने को तकलीफ होएगा। आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपका जो फॉर लूप होगा ना, इसके अंदर आई वाला फॉर लूप 0 से चालू होगा, एन तक जाएगा। जे वाले फॉर लूप को याद रखिए, शुरुआत आई से एक कदम आगे ही रहेगा, क्योंकि दो नंबर को चेक करना है। हम सेम नंबर को चेक नहीं कर सकते। आई और जे का वैल्यू अगर 0 है तो दोनों को मैं चेक नहीं कर सकता। अगर आई 0 है तो जे को 1 करना पड़ेगा, आई अगर 1 है तो जे को 2 करना पड़ेगा। जे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। अगेन जे जाएगा कहां तक, एन तक जाएगा, और जे प्लस प्लस। आपको सिर्फ इसके अंदर लिखना है, इफ नम ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम ऑफ जे। अगर ये ट्रू रहा, मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो क्या कर दो, वो इफ कंडीशन में अंदर आएगा और क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। और ऐसे करके आपको असेंडिंग ऑर्डर में फाइनल 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर्स मिल जाएंगे। ये समझ में आया क्या?